पैसों का महत्व। एक बार थे दो चूहे। चूहों के माँ बाप ने दोनों को बहुत लाड प्यार से बड़ा किया, पर इतना लाड की वजह से वे आलसी और लापरवाह बन गए। माँ बाप की लाख कोशिश के बाद भी दोनों के बर्ताव में कोई बदलावट आई ही नहीं। एक दिन पापा चूहे ने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों इस परिवार का ख्याल रख पाओगे। तुम दोनों में कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। दोनों चूहों को पापा के ऐसे कहने पर बुरा लगा। पापा, अपने आप को साबित करने के लिए हमें एक मौका दीजिए। ठीक है, तुम्हें एक मौका मिलेगा, पर मुझे बदलावट नजर आनी चाहिए। साबित करो मुझे कि तुम दोनों भी कमा सकते हो और जिम्मेदार बन सकते हो। चूहों ने पापा की बात मानी और फिर अपने रास्ते चल पड़े। अगले दिन दोनों चूहे नौकरी की खोज में घर से निकले। बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई ढंग की नौकरी मिली ही नहीं। अंत में उनको मजदूरी का काम मिला, जिसमें उनको सामान की बोरियां उठाना पड़ेगा। दिन भर मजदूरी करके अपनी पगार लेकर घर आके गर्व से अपने पापा के हाथ में दे दिया। पापा चूहा पैसे लिया और घर के पीछे वाले नदी में फेंक दिया। हर रोज चूहे मेहनत से काम करके पैसे लाते थे, पर पापा वही करते थे, पैसों को नदी में फेंकने का काम। एक दिन चूहों का सब्र टूट गया और पापा से पूछे, पापा, हम इतने मेहनत से कमाते हैं और आप हर रोज पैसों को नदी में फेंकते हो। हाँ, आप ऐसे क्यों करते हो? मुझे पता है कैसा लगता है जब हर रोज की मेहनत की कमाई ऐसे रद्दी होती है। अगर तुम दोनों सबसे पहले पैसों का महत्व जानोगे, तब ही खुद पे खुद जिम्मेदार बन जाओगे। दोनों चूहों ने उस दिन अपना सबक सीखा। जो भी काम हो उसको ध्यान से और सोच समझकर करना चाहिए। उस दिन से चूहों ने अपने परिवार का ध्यान रखा और सबको खुश रखने की कोशिश की। एक व्यापारी का था एक जिद्दी और अधार्मिक बेटा बिल्लू। बिल्लू के माँ बाप उसको देखकर दुखी होते थे कि ये कितना लापरवाह है। एक दिन बिल्लू की मैया उसे डांट डांट के थक गई थी। बिल्लू की धार्मिक भावनाओं को जगाने के लिए मैया ने उसको मंदिर भेजना चाहा, साधु जी का उपदेश सुनने। हमेशा की तरह बिल्लू ने जाने से मना कर दिया और भगवान और उसकी माँ का मजाक उड़ाया। और कोई रास्ता ना मिलने के कारण मैया ने बिल्लू को वादा किया कि अगर वो साधु जी के उपदेश को सुनेगा तो वो उसे 1000 तांबे के सिक्के देगी। लालची बेटे ने पैसों के लिए माँ की बात मान ली। प्रवचन के दौरान बिल्लू मंदिर में बैठा रहा। वह प्रवचन के खत्म होने का इंतजार कर नहीं पाया ताकि वह घर जाकर 1000 तांबे के सिक्के ले ले। साधु जी की शिक्षा सुनने के बजाय बिल्लू आराम से सो गया। अगली सुबह बिल्लू घर वापस आया और अपनी मैया से वो 1000 सिक्के ले लिए। उसने अपनी माँ को बोला कि वह व्यापार करने अब विदेश जाएगा। मैया ने उससे ना जाने की भीख मांगी, परंतु बिल्लू ने कुछ नहीं सुना। उस रात बिल्लू ने अपना सामान बांधा और जल यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह बंदरगाह गया और एक नाव पर सवार हो गया जो विदेश के लिए निकल रही थी। बिल्लू अपने 1000 सिक्कों के साथ दुनिया देखने के लिए उत्सुक था। वह समुद्र की हवाओं में लंबी सांसें ले ही रहा था जब अचानक बिजलियां चमकने लगी। थोड़ी देर में हल्की हवाएं तेज तूफान में बदल गई। लोग इधर से उधर भाग रहे थे।
नाव उलट पुलट हो रही थी और नाव का कप्तान सब कुछ काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। बिल्लू डर से कांपने लगा क्योंकि वह कभी भी घर से इतना दूर नहीं रहा। अपनी जान के लिए वह रोने लगा। आखिरकार एक लंबी भयानक रात के बाद तूफान गुजर गया, पर नाव बर्बाद हो चुका था। जैसे तैसे करके बिल्लू समुद्र तट तक तैरते हुए आ गया। खुद को रेत पर घसीटते हुए खांसने लगा। जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह एक द्वीप पर था। उसे अपने इर्द गिर्द एक भी मनुष्य नजर नहीं आया। बिल्लू गला फाड़कर आंसू बहाने लगा। अगर अपनी मैया की बात मानी होती तो आज वह इस परिस्थिति में फंसा नहीं होता। बिल्लू को अपनी अवज्ञा और लालच का भारी रकम देना पड़ा। बाकी चीजों के साथ साथ अपने 1000 तांबे के सिक्कों को भी खो डाला। किसान और लालची बेटा। एक बार रहता था एक गरीब किसान। वह बहुत परिश्रमी था, पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसकी खेत में कोई फसल नहीं थी। एक दिन पेड़ के नीचे विश्राम करते समय उसने एक सांप घर देखकर सोचा, शायद ये नाग ही इस खेत का रक्षक है। अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मेरी खेत भी उपजाऊ हो जाएगी। अगले दिन किसान एक दूध की कटोरी ले आया और कहा, ओ नाग देवता, कृपया मुझे समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दे। सांप ने सारा दूध पिया और एक सोने का सिक्का उसके लिए छोड़ा। सोने का सिक्का? तो ये सच है। ये नाग देवा मेरे लिए शुभ है। धन्यवाद ओ नाग देवता। इसी प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन किसान को काम के लिए शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा, हर रोज नाग देवता को दूध देना नहीं भूलना। जी बापू, चिंता मत करो, मुझे पता है कैसे करना है। किसान के निकलने के बाद बेटा सांप को दूध देने लगा तो सांप ने रोज की तरह एक सोने का सिक्का दिया। बेटा सोचा, हर रोज एक सिक्का कम है, मुझे सारे एक साथ ही चाहिए। कल मैं सांप को मार के सारे सिक्के निकालूंगा। अगले दिन दूध देते समय किसान के बेटे ने सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश की। सांप तो बच निकला, परंतु उसने लड़के को डस लिया। जब किसान वापस आया तो उसे इस घटना का पता चला और वह दुखी हो गया। किसान के बेटे को उसकी लालच की सजा मिल गई। एक समय की बात है, एक गांव में 4 पंडित रहते थे। चारों बचपन से ही दोस्त थे। किताबें पढ़ के उन्होंने खूब ज्ञान प्राप्त भी कर लिया था। मगर उन चारों में एक पंडित था जिसे कभी भी किताबों का शौक ना था। भाइयों, मुझे लगता है हमें अपने इस ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए। हमें शहर जाना चाहिए जिससे हम पैसा कमा सकें। हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है, पर हमें हमारे साथ विट्ठल को लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर वो हमारे साथ आया तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, एकदम सही बात बोले हो। अरे, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? हम शुरू से ही साथ में रहे हैं। एक थोड़ा हिस्सा तो हम उसे दे ही सकते हैं। हाँ, ठीक है। चारों पंडित शहर की ओर चल पड़े। चारों चल ही रहे थे कि एक मक्खी दूसरे पंडित के आसपास मंडरा रही थी। पंडित उससे बहुत तंग हो रहा था। हटाने पर भी वो कहीं नहीं गई। उसे मारने के लिए पंडित मक्खी के पीछे भागा। अरे, तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? हम वैसे भी इतना बोझ उठाकर चल ही रहे हैं। क्यों ना मैं इस मक्खी को एक गधे में बदल दूं?
हाँ हाँ, हम अपना सामान गधे पे चढ़ाकर आराम से यात्रा कर सकते हैं। एक गधा इतना बोझ नहीं उठा पाएगा, तो आप अपना सामान मुझे दे सकते हो। अगर तुम इतना बोझ उठाओगे तो सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, ये सही बात नहीं है। तुम्हें हमारे साथ लाने का हमारा सुझाव था, तो जैसा हम बोलेंगे तुम्हें मानना पड़ेगा। इस गधे को मैं एक बलवान जानवर में तब्दील कर दूंगा, एक बाघ में। क्या एक बाघ में तब्दील करोगे? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। एक बाघ तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। तुम मूर्ख हो, तुम्हें क्या पता, हम जैसा बोलेंगे भाग वैसा ही करेगा। तुम बीच में मत पड़ो। तुम विट्ठल की मत सुनो, उसे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, हमने वैसे भी बहुत समय बर्बाद कर लिया है। अगर एक बाघ हमारे साथ हमारा बोझ उठा कर चलेगा तो सब लोग हमारी वाह ही तो करेंगे। इसी दौरान उन तीनों पंडितों ने उस गधे को एक बाघ में बदल दिया और तभी विट्ठल तो झट से पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। जो गधे से बाघ में तब्दील हुआ वो तो एक खूंखार जंगली जानवर था और फिर उसने तीनों पंडितों पर हमला बोल दिया। अरे बाप रे, अगर इन्होंने मेरी बात मानी होती तीनों जीवित होते। तो बच्चों, बिना बुद्धि के हमारी विद्या व्यर्थ है।